सो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हो, जानना चाहते हो उनके मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स आखिर आपके लिए क्या है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से, जैसे कि ये है। सेकेंड, दिस इज कुंजाइट। बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। जैसे रिलेशनशिप के लिए ऐसे ही आपकी हेल्थ, प्रोटेक्शन, ग्रोथ, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स हैं जो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजे जाते हैं अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं तो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ओके, चलो सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आखिर क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज आज क्या है। ओके, पहला ही कार्ड है द वर्ल्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, justice. Okay, this is Hierophant, 4 of swords, page of pentacles. Great. चलो, मे भी जो शक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके zodiac signs are Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, एयर साइन एंड अर्थ साइन काफी स्ट्रॉन्ग है। हाईलाइटेड नंबर्स में है 1, 5 and 4। ठीक है, 1, 5 and 4 आर हाईलाइटेड टुडे। पहला ही कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। लेट्स चेक आउट व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेशेंस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो या तो इस पर्सन ने बहुत वेट करवाया आपसे। आई थिंक अब ये रिश्ता जो है ना आपका और आपके पार्टनर का अभी तक एक तरफा ही था, यानी कहीं ना कहीं सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे थे, आप ही सब कुछ कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन आपके पार्टनर ने शायद इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं करा है। आपको अब ऐसा फील होने लग गया था कि आप शायद गलत जगह अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। अब आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, अपनी एनर्जी को आप वेस्ट होने से बचा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन होने लग गई थी और अब आप अपनी एनर्जीज को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये आपकी एनर्जीज में चीजें मैं देख पा रही हूँ। सो आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं हो सकता है अपने काम, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर लगा रहे हो और अपने पार्टनर के बारे में आप कोशिश करते हो। सेल्फ कंट्रोल आपने काफी प्रैक्टिस करा है कि आप उनके बारे में ना सोचो, आप अपने आप को रोक रहे हो उनके बारे में ज्यादा सोचने से। सो यस, काफी पेशेंस आपके अंदर आ गया है। ये पेशेंस पहले नहीं था, पहले आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव थे, इमेच्योर थे, लेकिन अब आपके अंदर काफी पेशेंस और मेच्योरिटी अब आ चुकी है। आप खुद की वर्थ को समझ चुके हो, आप खुद को वैल्यू कर रहे हो, अपनी अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये एनर्जी मैं सबसे पहले यहाँ पर देख रही हूँ। इट इज नॉट लेस देन अ टर्निंग पॉइंट। ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। मुझे लगता है जो लेसन आपने सीखने थे इस कनेक्शन से, राइट, द लेसन, जो भी लर्निंग, जो भी लेसन आपके थे, आपने वो सीखे हैं, आपने वो लेसन सीखे हैं और वहीं पर आपके पार्टनर की अभी भी वो लेसन पेंडिंग है, यानी उनकी अवेकनिंग अभी भी पेंडिंग है। जो कर्मा, जो लेसन उनको सीखना था वो अभी तक पेंडिंग है। और आप दोनों के सेपरेशन पीरियड का रीजन भी यही है, क्योंकि वो जब तक अपने लेसन्स को, अपनी लर्निंग्स को कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक ये रियूनियन कैसे पॉसिबल होगा, राइट। सो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहां पर आपको जो लेसन्स अपने सीखने हैं आप वो सीख चुके हो, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर के लेसन्स, लर्निंग्स, उनके कर्मा पेंडिंग हैं, जो वजह बन रही है इस कनेक्शन की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। मुझे लगता है बहुत लोग यहाँ पर टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, यानी बिल्कुल बातचीत जैसे हो ही नहीं रही है आपके पार्टनर की और आपकी। 3 ऑफ सोर्ड्स विद मोरालिटी। ओके, पॉसिबल चांसेस है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, किसी और के लिए डिच करा है, कोई थर्ड पार्टी, को रोमांटिक पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर हैं। ओके, और ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे ये उनके वर्क प्लेस में मुझे दिख रही है। ठीक है, वर्क प्लेस में दिख रही है। एस लेटर बहुत स्पेसिफिक है आपका, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो उनके नाम में या उनके नाम के इनिशियल्स। ओके, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एस लेटर बहुत स्पेसिफिक है। S and K is also very specific. Okay, ओके फाइन। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है तो पॉसिबल चांसेस ये भी हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट है जिसके हिसाब से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके वर्क प्लेस में है।
आपके पार्टनर की तरफ इतना स्ट्रॉन्ग इन्फैचुएशन फील कर रहे थे, अट्रैक्शन फील कर रहे थे कि वो उसे ही अपना मतलब उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ इतना ज़्यादा इंक्लाइन हो चुके थे, उसे ही वो अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानने लग गए थे, और आप जो उनके रियल सोलमेट हो या रियल ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, वो उस चीज़ को नहीं देख पा रहे थे, यू नो। बट ये जो इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अब ये वही लोग लें, ठीक है, जिनकी लाइफ में नहीं है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये उनके लिए नहीं है, ये चीज़ उनके लिए नहीं है, आगे की रीडिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो जो इन्फैचुएशन है, जो वो अट्रैक्शन है, वो टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट। लेकिन आपके तरफ जो एक अट्रैक्शन है, कि इंक्लिनेशन है, वो परमानेंट लेवल पर है। तो ये डिफरेंस थर्ड पार्टी सिचुएशन और आप में मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की तरफ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ वो एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, यू नो, जिसे वो अभी देख नहीं पा रहे हैं, जिसे वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो उस चीज को देख पाएंगे। तो जिनकी लाइफ में भी रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये चीज उनके साथ डेफिनेटली रेजोनेट हो सकती है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो सकता है ये रीडिंग जो है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, या आप दोनों सिंगल भी हो सकते हो, ऐसी एनर्जी भी है, या आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी इंक्लाइन कर रही है। तो ये सभी एनर्जीज आज रिलेट कर पाएंगी। कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, कि इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है आपको, कि अट्रैक्शन थोड़े समय बाद फिर भी खत्म हो सकता है, इन्फैचुएशन थोड़े समय के बाद खत्म हो सकता है, लेकिन जो कनेक्शन सोल टू सोल लेवल का होता है ना, दैट इज परमानेंट। वो सिर्फ इस 3D वर्ल्ड में परमानेंट नहीं होता, बल्कि वो इस 5D वर्ल्ड में भी परमानेंट होता है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, जहां पर आपका और आपके पार्टनर का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कनेक्टेड हो, कंप्लीट लेवल पर कनेक्टेड हो आप लोग। और ये अगर सेपरेशन है तो इट इज जस्ट टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी होगी आपके पार्टनर की लाइफ में, यानी उनकी फैमिली भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा जा रहा है, माइंड गेम्स खेला जा रहा है, उनका माइंड वॉश करा जा रहा है कि भाई तुम उनके लिए आप सही नहीं हो। और वो शायद अगर उन्होंने आपसे रूडली बात करी है, प्रैक्टिकल बात करी है, तो हो सकता है वो चीजें उन्होंने अपने परिवार की बातों में आकर ही करी है, किसी ने उनको बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है। ओके, बट इनसाइड ये पर्सन भी आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ये पर्सन को भी चाहिए कि आप और ये आप दोनों का एक फ्यूचर हो, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर किसी के साथ खुश रह सकते हैं तो वो आपके साथ रह सकते हैं। लेकिन ये पर्सन अपनी अभी इंटरनल फीलिंग्स को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर रहा है, ये स्पेसिफिक रीजन भी है जिसकी वजह से अभी भी ये सेपरेशन चल रहा है और बड़े लंबे समय से कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला अपने पार्टनर की तरफ से। ओके, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आप भी काफी साइलेंट जोन में आ चुके हो, ट्रस्ट इश्यूज, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं अपने पार्टनर पर, आप आगे बढ़ रहे हो, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, लेकिन उस बैगेज के साथ क्यों? आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन पास्ट के बैगेज के साथ आप उस बैगेज को रिलीज नहीं कर पाए हो अभी भी। यानी जो पुरानी बातें हैं, जो आप हर्ट हुए हो, जिस तरीके से आपको रिलेशनशिप्स में तकलीफ मिली है, पेन मिला है, अभी भी वो चीजें आपके अंदर बहुत फ्रेश हैं और आप एक न्यू बिगिनिंग जरूर कर रहे हो, एक, लेकिन बड़े उदास मन से, बड़े दुखी मन से। नहीं, जो बैगेज आपको रिलीज करने चाहिए, डेफिनेटली ट्राई कि आप उस बैगेज को रिलीज करो, ठीक है। उस दुखी मन के साथ इस एक नई शुरुआत करोगे तो आगे कैसे लोगों पर ट्रस्ट कर पाओगे, किसी पर भी ट्रस्ट कर पाओगे? यू आर होल्डिंग दैट बैगेज, वो चीज आपको बर्डन देगी, वो चीज, वो बातें, वो कंप्लेन्स, ठीक है, वो सिर्फ आपको बर्डन दे सकती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उस चीजों को रिलीज जितनी जल्दी करने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए बेटर है। बट यहाँ पर जो डेस्टिनी दिखा रही है कि आप उस बैगेज के साथ ही आगे बढ़ रहे हो, तकलीफ में ही सही, बट आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप कहीं स्टक नहीं हो, आप कहीं रुके हुए नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर इन दैट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी जहां पर यू फील कि यार लाइफ मस्ट कंटिन्यू, ठीक है। आप किसी के लिए रुकना नहीं चाहते हो, वेट नहीं करना चाहते हो। आपको ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज्यादा आएंगे ऐसी सिचुएशन में, जहां पर अगर कोई आपके साथ बात करने की कोशिश करेगा तो आपको उसकी इंटेंशंस पर शक होगा कि यार ये इंसान मेरे लिए राइट है या नहीं है। कोई इंसान आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा, आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि यार ये इंसान आखिर मुझसे क्या चाहता है, अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में जाऊंगी तो ये भी मुझे हर्ट कर सकता है, ये भी मुझे धोखा दे सकता है, ये भी मुझे तकलीफ दे सकता है। तो यू आर गोइंग टू फेस दैट ट्रस्ट इश्यूज, ऑल दिस ट्रस्ट इश्यूज आई कैन सी। ये क्यों आ रहे हैं? ये आपके बैगेज के साथ आ रहे हैं, ठीक है, जो आपने होल्ड कर रखा है, द बर्डन, द कंप्लेन्स दैट्स इन योर माइंड। ये बैगेज कहीं आपके कंधों पर नहीं है, बल्कि इट्स इन योर माइंड, ये आपके दिमाग में है। इसे जितनी जल्दी रिलीज करोगे उतना आपके लिए लाइफ इजी होगी, और जितना ज्यादा इसको होल्ड करके रखोगे उतना चीजें आपके लिए टफ और डिफिकल्ट हो सकती हैं, ठीक है। सो ट्रस्ट इश्यूज आगे चल कर आएंगे। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है।
जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो कन्फेस भी करना चाहते हैं, पॉसिबल चांसेस हैं, दे वांट टू कन्फेस समथिंग टू यू, दे वांट टू कन्फेस समथिंग, ओके। जैसे ही आप लेट गो कर रहे हो, जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे आपके अंदर से होप्स खत्म हो रही है कि अब कुछ हो सकता है इस रिश्ते में, आप जैसे ही ये सोच रहे हो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वैसे ही इस पर्सन की दोबारा एंट्री हो रही है। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल सारी होप्स खो दोगे, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल लेट गो कर दोगे इस कनेक्शन को, और तभी इस पर्सन की फिर से एंट्री होगी। आप समझ नहीं पाओगे कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं, और ऐसे ही यूनिवर्स काम करते हैं, यू नो, यूनिवर्स ऐसे ही काम करते हैं। आप जैसे लेट गो करने लगते हो ना, आप जैसे ही चीजों को बिल्कुल छोड़ देते हो, सरेंडर कर देते हो, जब ही ऐसा मूवमेंट आता है, वैसे ही आपके पार्टनर की एंट्री हो जाएगी आपकी लाइफ में, एंड यू विल लाइक यार मैं तो लेट गो कर रही थी, ये इंसान फिर से आकर मुझे अपनी याद दिला रहा है, ये फिर से बहुत ज्यादा मुझे वो पुरानी बातें याद आ रही हैं, और दैट इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर लाइफ, ओके। वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? पास्ट लाइफ, इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, लेकिन सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन भी है ये, ठीक है। आपने जितना पेन फेस करा है इस कनेक्शन में, जितनी तकलीफ फेस करी है, वो उसका रीजन यही है, कर्मा, ठीक है। द कर्मा इज ओनली द रीजन। हो सकता है पास्ट, अब आई डोंट नो कितने लोग पास्ट लाइफ में बिलीव रख रहे हो, बट यहाँ पर कार्ड यही मुझे बता रहा है, पास्ट लाइफ यानी पास्ट लाइफ इज समथिंग जहां पर पास्ट लाइफ में हो सकता है आपने अपने पार्टनर को कोई पेन दिया, कोई तकलीफ दी, और वही इस रूप में, इस बर्थ में आपको रिसीव हुई है अपने पार्टनर से, ठीक है। बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कार्मिक बैलेंस इन दिस वर्ल्ड, राइट। इस 3D वर्ल्ड में कार्मिक बैलेंस होना इज नेसेसरी, जो यूनिवर्स करते हैं। सो यस, यहाँ पर कार्मिक बैलेंस हुआ है। अगर आपको कोई पेन मिला है, कोई तकलीफ मिली है, इट्स ड्यू टू द पास्ट लाइफ एंड ड्यू टू द कार्मिक बैलेंस होना जरूरी था, ओके। और अभी भी सेपरेशन, तो मैंने रीजन आपको बताई है, उसका रीजन यही है कि आपके पार्टनर ने अभी भी अपनी लर्निंग्स, अपने लेसन्स पर वर्क नहीं करा है। अभी आपको सेपरेट इसलिए भी करा गया क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी ये पर्सन आपकी लाइफ में होता ना, तो क्योंकि इसने अभी भी अपने लर्निंग्स, अपने लेसन्स, अपनी रियलाइजेशंस को कंप्लीट नहीं करा है, तो ये अभी आपको और पेन दे सकता था और तकलीफ दे सकता था। तो आपको यूनिवर्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उसे अभी आपसे दूर रखा गया है, क्योंकि आप फिर से उस पेन को फेस करते, आपको फिर से वो तकलीफ होती, और यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करा है कि वो पेन, वो तकलीफ आपको रिसीव ना हो, राइट। सो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, सो यस, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ कि भाई मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में, मुझे सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करनी है। लेकिन वो जितना सोचते हैं कि उन्हें सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करनी है, उतना कंट्रोल उनके हाथ से छूटता है, और वो उतना आपको मिस करते हैं, उतना आपको याद करते हैं। 5 ऑफ कप, अकेले दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, अलोन दिख रहे हैं, गिल्ट में है। फाइनली आई टोल्ड यू ना, यहाँ पर कार्मिक बैलेंस होता है, 3D वर्ल्ड में कार्मिक बैलेंस जरूर होता है, ओके। और यहाँ पर है 5 ऑफ कप। अगर इस इंसान ने आपको इतना पेन दिया, आपके दुख तकलीफ की वजह अगर आपके पार्टनर है, तो वो खुद कैसे बच सकते हैं, राइट। उनका पेन देखो, दिस इज व्हाट देयर पेन इज, राइट। ये उनका पेन है, उनकी तकलीफ है। जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ आपके पार्टनर गए हैं, आपको छोड़कर किसी और को चूज करा है, देन वही इंसान ने आपके पार्टनर को ठोकर मारी है, उसी इंसान से आपके पार्टनर को ठोकर मिली है। जो फीलिंग्स आप उन्हें नहीं दे सकते थे, जो रियलाइजेशंस आप उन्हें नहीं करवा सकते थे, यूनिवर्स वही चीजें उन्हें किसी थर्ड पर्सन के थ्रू रियलाइज करवा रहा है। तो उन्हें भी अब वो पेन रिसीव हो रहा है, वो तकलीफ रिसीव हो रही है, लेकिन किसके थ्रू? किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, और वो गिल्ट में है। क्लैरिफाई खुद देखो किस तरीके से यूनिवर्स काम करते हैं। आई रियली लाइक जब मेरे वर्ड्स मेरे कार्ड से इतने अच्छे से मैच करते हैं ना, और मैं एक्सप्लेन कर पाती हूँ इतने क्लियरली। मैं लिटरली बहुत अच्छा करती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट मैं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। बाकी तो यूनिवर्स जो चैनलाइज कर रहे हैं, दैट इज गुड, बट दैट्स यूनिवर्स चॉइस, राइट। बट यहाँ पर इस पर्सन में लिटरली बहुत गिल्ट है, बहुत हाई लेवल का गिल्ट है आपके पार्टनर में, जो भी वो आपके साथ करके गए हैं, द मिस्टेक्स, द चीटिंग, द डिसेप्शन, झूठ बोलना, जो भी पेन आपको दिया है, जो भी तकलीफ आपको दी है, दे आर लिटरली इनटू दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। बहुत गिल्ट है, बहुत ज्यादा गिल्ट है आपके पार्टनर में, रिग्रेट है, हैवी रिग्रेट है, हैवी गिल्ट है। अब उन्हें लग रहा है भाई मैं इतना गलत करके, क्योंकि इतने बुरे बन चुकी हैं वो आपके सामने, आपको फेस कैसे करेंगे? पार्टिसिपेशन है, जस्टिस का कार्ड है, तो वो फेस कैसे करेंगे आपको? और अगर फेस करा तो आप उन्हें माफ करोगे? कैसे फेस करेंगे वो आपको? भाई अब वो आपके दुख दर्द का, आपके पेन का कारण है, आपको फेस करने में उन्हें तकलीफ होगी, आपको कैसे सामना करेंगे वो आपका? दैट इज व्हाट द जस्टिस। लेकिन उन्हें अब आपको जस्टिस देना है, उन्हें आपको वो जस्टिस देना है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। ये जस्टिस किस रूप में मिलेगा?
अब ये जस्टिस तभी आपको रिसीव होगा जब ये अपनी गलतियों को एडमिट करेंगे, जब ये माफी मांगेंगे आपसे या कुछ बहुत सॉलिड ऑफर करेंगे। सॉलिड ऑफर यानी मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पर है मैरिज, यहाँ पर है एंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज आपको ऑफर कर सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्गर लेवल पर जाकर। ओके, सो दैट इज व्हाट द पार्टिसिपेशन इज। Okay, why Hierophant is here? Lovers, soulmate, twin flame energies, soulmate, twin flame. देखो जिन तक ये रीडिंग पहुंच पा रही है ना, यस आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो एक दूसरे के। हैरोफेंट का कार्ड ये डिफाइन कर रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स हो सकती है। ऑर्थोडॉक्स यानी बहुत पुराने ख्यालातों की, जिन्हें नहीं पसंद कि आप जो हो आपके पार्टनर लव मैरिज करें, या ऐसी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। या फिर अगर आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी है ना, कास्ट और रिलीजन को लेकर भी, तो भी उनकी फैमिली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ऐसी सिचुएशन में। तो जो आपके पार्टनर की फैमिली है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, पुराने ख्यालातों की, वो शायद हो सकता है उनका परिवार आपको पसंद नहीं भी करता है, बट आपके पार्टनर दे रियली लव यू, ठीक है। इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या ये इंसान अभी भी मुझसे प्यार करता है, चाहे आपके ब्रेकअप को, यहाँ किसी का फ्रेश ब्रेकअप नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत पहले से ब्रेकअप हो रखा है आपका, ठीक है, काफी लंबा समय भी हो गया और कोई मूवमेंट भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, और आपके मन में ये चल रहा है कि यार क्या ये पर्सन मुझसे अभी भी प्यार करता है, देन योर आंसर इज येस, ये अभी भी प्यार करता है, अभी भी इनके अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को ये डिनाई ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। एडमिट करने के बजाय, एक्सेप्ट करने के बजाय, दैट स्टिल डिनाइंग दिस थिंग, राइट। वो चीज को डिनाई करने में ज्यादा लगे हुए हैं। वाई फोर ऑफ सोड, वाई फोर ऑफ सोड, किसी की बॉडी पर टैटू है और वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है। कोई एनिमल लवर यहाँ पर हो सकता है, किसी के नाम के लेटर में कहीं पर के भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। के एंड पी, आई डोंट नो पी मैंने पहले आपको बताया नहीं बताया, बट के पी एंड शायद एस बताया मैंने आपको, राइट। फोर ऑफ सोड, वी आर द वर्ल्ड। फोर ऑफ सोड क्या दिखा रहा है? कंफर्ट जोन, इनका कंफर्ट जोन दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे हैं। कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट है आपके पार्टनर की, जो उनको सुख भी नहीं दे रही हैं, खुशियां भी नहीं दे रही हैं, और उन अटैचमेंट्स को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। मतलब दे आर कंफर्टेबल इन टू देयर जोन, यू नो, मतलब ये ऐसे हैं जहां पर ये आपके बिना रोते हैं, परेशान होते हैं, तड़पते हैं, और उसी चीज की आदत लग गई है, उसी चीज की आदत लग गई है, उसी तरीके से रोने की, तड़पने की, दुख में रहने की, तकलीफ में रहने की, उसी चीज की आदत लग गई, आपको स्टॉक करने की। उससे निकलकर कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और इसीलिए चीजें यहाँ पर डिले हो रही हैं। बट वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, यू बोथ कंप्लीट ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, पूरा महसूस करवाते हो, आप दोनों इस तरीके से कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, यू कंप्लीट ईच अदर। तो ये अपने कंफर्ट जोन में है, इन्हें अपने उस कंफर्ट जोन को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ नेगेटिव पैटर्न हो सकते हैं आपके कनेक्शन के, कुछ तो नेगेटिव पैटर्न हो सकते हैं। अब ये नेगेटिव पैटर्न किस तरीके के हैं? ये बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, ठीक है। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देना, सबसे पहला तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देना, यानी अपनी मर्जी से चलाते हैं वो इस रिश्ते को, वो इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हमेशा आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं, आपसे आएंगे, बात करेंगे, कुछ समय बाद फिर से गायब हो जाते हैं, कोई क्लैरिटी दिए बिना, अपने फोन को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। आपकी कॉल्स, आपकी मैसेजेस का रिप्लाई देना बंद कर देंगे, आप अगर दिखोगे तो आपको अवॉइड कर देंगे। दैट इज व्हाट देयर पैटर्न इज। और जब भी ये आते हैं और फिर से जाते हैं, तो आपको और ज्यादा पहले से दर्द तकलीफ देकर जाते हैं ये इंसान। आप इनको लेकर बहुत इनसिक्योर रहते हो, इस चीज को लेकर कि ये इंसान अगर मुझे छोड़कर कहीं जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, वो आपके पास आखिर क्यों आ रहे हैं। अब यहाँ पर दो सिचुएशन है, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उसके बारे में आपको पता है तो ही इस चीज को रिलेट करना, ठीक है। नहीं पता है तो आप आगे स्किप कर सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो जब भी ये आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं, देन ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ जाते हैं आपके पास, क्योंकि उसे थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपके पार्टनर को इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, तो ये अपने आपको वापस इमोशनली फुलफिल फील करवाने के लिए आपके पास आते हैं। यस, क्योंकि उन्हें पता है ना कि आप उनको इमोशनल फुलफिलमेंट देते हो, आप उनकी ईगो को बूस्ट करते हो, आप उनकी तारीफें करते हो, आप उन्हें वो प्यार देते हो जो उन्हें चाहिए, आप उनको अनकंडीशनल लव देते हो, जिससे उन्हें वो इमोशनल फुलफिलमेंट फील होती है। और जब वो उन्हें मिल जाती है और वो फील करते हैं दैट यस नाउ दे आर फुलफिल्ड हो चुके हैं, तो वो फिर से आपको ऑफ की सिचुएशन देकर थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास जाते हैं।
अब ये केस उन लोगों के लिए है जहां पर अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको मालूम है, लेकिन जिन लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, वो बार बार आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्यों दे रहे हैं? तो वो आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आते हैं आपको आपको पूरा मतलब आपसे इमोशनल फुलफिलमेंट तो वहां पर भी आपके पार्टनर को मिलती है, ठीक है, आप उन्हें पूरा इमोशनली फुलफिल्ड फील करवा देते हो। फिर उन्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, थोड़ा पॉज चाहिए होता है, थोड़ा रेस्ट पीरियड चाहिए होता है, जहां पर वो अपनी लाइफ को खुद उन्हें लगता है कि उन्हें एंजॉय करना है। और जैसे ही फिर वो आपको और ज्यादा मिस करने लगते हैं और ज्यादा याद करने लगते हैं, उन्हें पता है कि आपने हो सकता है इस व्यक्ति को एश्योरेंस भी दे रखा है कि आप इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तो यस ये फिर से आपके पास लौट कर आ जाते हैं और उन्हें पता है कि आप उन्हें खुले हाथ से एक्सेप्ट भी कर लोगे। उन्हें पता है, दे नो इट, कि आप उन्हें खुले हाथ से एक्सेप्ट कर लोगे। तो इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन आपकी होगी जिसे आप रख सकते हो। ओके, दोनों सिचुएशन नहीं होंगी, दोनों में से कोई एक सिचुएशन ही आपके साथ रिलेट करेगी। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ और ये चीज आपको पेन दे रही है। अब ऐसे में आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? ऐसे में आपके पार्टनर आपको सिर्फ और सिर्फ पेन दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें क्या पसंद है या उन्हें क्या चीजें सही लग रही हैं। ठीक है, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, नॉट अबाउट यू। पेज ऑफ पेंटिकल विथ कॉन्शियसनेस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, जो भी ये कर रहे हैं, आप ये मत सोचो कि उस चीज के लिए अवेयर ही नहीं है। ओके, उस चीज के लिए ऐसा नहीं कि इंसान अवेयर नहीं है, कॉन्शियसनेस में है पूरा। दे आर नॉट अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस नहीं है वो। कॉन्शियसनेस में होने का मतलब क्या चीज है कि वो पूरा तरीके से अवेयर है कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देना, आपको पेन देना, तकलीफ देना, अच्छा महसूस खुद करना और आपको पेन देना। ठीक है, दे नो इट कि वो क्या कर रहे हैं, क्या अवेयरनेस पूरी है आपके पार्टनर को, लेकिन फिर भी वो इन चीजों को कर रहे हैं, फिर भी उन चीजों को कर रहे हैं। सो दैट इज द सिचुएशन इज पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? अब ये नेगेटिव पैटर्न टूटने वाला है। जो भी ये नेगेटिव पैटर्न चल रहा था, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन होना, गोस्ट कर देना, चीट करना, ठीक है, आपसे माफी मांगना, चीट करना, आपसे माफी मांगना और फिर से छुप कर चीटिंग करना, और फिर से जब एक्सपोज हो जाएंगे आपके पार्टनर तो फिर से आपसे माफी मांगना, कुछ ऐसा हुआ है आपके कनेक्शन में। अब यहाँ पर क्या है? दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये नेगेटिव पैटर्न अब ब्रेक होने वाला है। ओके, ये नेगेटिव पैटर्न अब ब्रेक होने वाला है। सो यस, एक नई शुरुआत होने वाली है आपके कनेक्शन में, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही स्टेबल माइंडसेट के साथ कम बैक करेंगे। क्लियर, एक बहुत ही स्टेबल माइंडसेट के साथ। व्हाट एल्स, लेट्स चेक आउट। Okay, we'll go by the stick. Okay, please divine universe, please और गाइड करें। टेम्परेंस, बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं आपके पार्टनर। पॉसिबल चांसेस हैं अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपके पार्टनर हैं और उनके अपने हस्बैंड है, वाइफ है और आप भी हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। राइट, वो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। उन्हें अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी देनी है, आपको भी देनी है, और इसी वजह से वो शायद आपको निग्लेक्ट करते हैं, आपको टाइम अटेंशन नहीं देते हैं जो आपको चाहिए होती है। तो वो सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। फूल का कार्ड है, जबकि ये इंसान आपको वो टाइम अटेंशन देना चाहते हैं। ये अब आपके सामने पूरे तरीके से लॉयल ऑनेस्ट होकर आएंगे, पूरे तरीके से। यस, दे वांट टू बी नाउ लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सन। सी, अपने आप कार्ड आया आपके लिए। ओह गॉड, इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीजें अभी भी स्टक दिख रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये आगे मूवमेंट लेने वाली है। ठीक है, आगे स्टेप अहेड आने वाला है, यानी चीजें बदलने वाली है। इट विल नॉट बी सेम एज मोर। और यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड। ये इंसान आपकी तरफ बहुत सोच समझ कर आएंगे कि अब इन्हें आपको क्या ऑफर करना है, आपसे किस तरीके से बात करनी है, कैसे रिश्ते को निभाना है, आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो, ये सब कुछ सोच समझ कर अब आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं। तो ये मत सोचो कि ये इंसान अब मतलब नहीं आएगा या खत्म हो चुकी हैं चीजें, ऐसा मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो चीजों को लेकर। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव ऑल अबाउट इट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये हो सकता है अगर फैमिली यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, कास्ट रिलीजन का डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है, तो अब ये अपनी फैमिली के सामने भी आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके लिए इनके दिल में कितनी फीलिंग्स और कितना प्यार है। दे सी यू एज अ वर्ल्ड, वो अब आपको अपनी दुनिया देखने लगे हैं। ये चीज उन्हें अब रियलाइज हुई है, शायद हो सकता है कि अब आप थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। आप हो सकता है उन्हें साइलेंट बिहेवियर दे रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वोट को समझा है। और अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि यू आर नॉट सेम एज बिफोर। वो आपको बहुत चेंज एनर्जीज में देख रहे हैं। शायद आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड अब ओवर हो गया, आपके अंदर भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। पहले आप जैसे थे और जैसे आप अब हो, इट्स अ बिग ह्यूज डिफरेंस।
यू कैन नोटिस ना कि पहले जब रिलेशनशिप में आप थे, आप तब कैसे थे और अभी आप कैसे हो, एक बहुत ह्यूज डिफरेंस यहाँ पर देख पा रही हूं मैं। सो योर पार्टनर कैन सी द डिफरेंस इन यू, वो आपके अंदर आपकी एनर्जीज में डिफरेंस देख पा रहे हैं, एंड दैट इज द वर्ल्ड। ठीक है, जहां पर उन्हें पता है कि दिस टाइम वो आपके सामने कोई छोटा मोटा ऑफर लेकर नहीं आ सकते हैं, सिर्फ आपसे अपॉलॉजी करके, आपसे अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करके चीजें नहीं चलेंगी, उन्हें कुछ बड़ा ऑफर भी करना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर? सो या दे आर सीइंग यू एज अ वर्ल्ड, होप्स आर स्टिल देयर, गिव अप नहीं करा आपके पार्टनर ने, आपने हो सकता है गिव अप करा, आप शायद रेडी नहीं हो उन्हें दोबारा मौका देने के लिए। बट अभी मैं आपको कोई जजमेंट्स लेने के लिए नहीं कहूंगी, कोई डिसीजन बनाने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी चीजों को टाइम पर छोड़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर चीजों को छोड़ दो, समय आने पर जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो वो आप रिसीव करोगे, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप उसे रिसीव करोगे। नेक्स्ट 3 डेज भी बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं कई लोगों के लिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको एंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, अपनी फैमिली से मिलवाने का ऑफर दे सकते हैं, कि आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं, आपको सिक्योर फील करवा सकते हैं दैट यस अब ये किसी और की तरफ नहीं जाएंगे, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने लॉयल हैं, ये आपको फुल सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। डेविल का कार्ड भी है। ये जो कनेक्शन है अभी तक शायद ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या सेक्सुअल अट्रैक्शन की तरह ही सीमित था, बट अब ऐसा नहीं है, बिकॉज अब आपके पार्टनर जो है काफी स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं इस कनेक्शन में, और ये आपके लिए काफी सीरियस हो चुके हैं। सो दे आर वेरी वेरी सीरियस ऑल अबाउट यू। ओके, अब सिर्फ ये चीजें लस्ट तक सीमित नहीं रहेंगी इस कनेक्शन में। दे आर कमिंग विद अ क्लियर माइंडसेट नाउ। ठीक है, ये जब भी आएंगे ट्रांसफॉर्म होकर, हील होकर आएंगे, एक क्लियर माइंडसेट के साथ आएंगे। ठीक है, सो गिव देम दैट स्पेस, किसी चीज की हरी मत करो, किसी चीज की जल्दबाजी मत दिखाओ, कोई प्रेशर क्रिएट मत करो। ठीक है, चीजें होंगी बट अपने टाइम पर, अपने स्पेस पर। ओके, लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स। इट्स अ सोल टाई, आपका कनेक्शन एक सोल टाई है, यानी आपके सोल्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, 3D वर्ल्ड में आप लोग सेपरेटेड हो, बट उस 5D वर्ल्ड में यू स्टिल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, टू मच दिस पर्सन इज हैविंग टू ऑफर यू, बहुत कुछ है इस पर्सन के पास आपको ऑफर करने के लिए। इनसिक्योरिटीज, यहाँ पर इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं आपके पार्टनर के अंदर, जो ये बहुत जल्दी दूर करना चाहते हैं। सो आपको सिक्योरिटी ऑफर करना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स। इनडिसिजन, अभी तक शायद कोई डिसीजन नहीं ले पाए आपके पार्टनर, लेकिन बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं। कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का, आपको चूज करने का, पुराने रिलेशनशिप्स को कट ऑफ करने का, या आपके लिए स्टैंड लेने का। ठीक है, कुछ बड़ा डिसीजन आपके पार्टनर ले सकते हैं आज के दिन में। जितना वो भाग रहे थे इस रिश्ते से, आपसे सेल्फ कंट्रोल जितना आपके पार्टनर प्रैक्टिस कर रहे थे, वो खत्म होने वाला है, और वो इस कनेक्शन को ये प्रायोरिटी देना चाहते हैं। इस समय हो सकता है बहुत से लोग नो टॉकिंग टर्म्स में है, जो कि अब एंड होने वाला है, यानी जो अभी तक आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अब एंड होगी, और आप वापस उस कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ सकते हो। ओके, और एक आपके पार्टनर आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। इफ यू आर सीकिंग परफेक्शन इन द कनेक्शन, ठीक है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और आप सिर्फ परफेक्शन ढूंढ रहे हो हर छोटी छोटी चीज में, कि यार इस इंसान ने मेरे लिए ये तो नहीं करा, या इस इंसान ने मेरे लिए वो नहीं करा, तो आई थिंक आपको परफेक्शन नहीं ढूंढनी चाहिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें आपको डिसअपॉइंट करेंगी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप भी कई बार परफेक्ट नहीं होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो जितना भी जो भी आपके पार्टनर आपके लिए कर रहे हैं, उस चीज को कम मत समझो। ओके, उन चीजों पर भी ध्यान दो, लेकिन हाँ, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी ना ले, तो इस चीज का भी ध्यान रखो। अनअवेलेबल हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए अनअवेलेबल रहे हैं, लेकिन अब वो इस चीज को समझ चुके हैं और अब वो आपके लिए प्योरली अवेलेबल रहना चाहते हैं। पास्ट ट्रॉमा होगा कुछ आपके पार्टनर का। ठीक है, कोई ऐसा रिलेशन होगा जिसकी वजह से वो इस तरीके से इतने टॉक्सिक, इतने नार्सिसिस्ट हुए हैं। सो ये भी चीजें, ये स्पेसिफिक है चीजें। ओके, यस, फेटेड टू बी अलोन, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने जल्द से जल्द आपसे बात नहीं करी, आपसे कांटेक्ट नहीं करा, तो शायद वो हमेशा हमेशा के लिए अकेले रह जाएंगे। हाइडिंग फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, दैट ट्राइंग कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपाएं आपसे। फीलिंग अनलव्ड, वो अनलव्ड महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उनसे प्यार नहीं करता है, किसी के दिल में यस, क्योंकि उनके आसपास कोई भी नहीं है, और जिससे वो प्यार करते हैं या जो उनसे प्यार करता है उसे वो खुद से दूर कर चुके हैं। तो वो इस समय जो भी लोग इनकी लाइफ में है, वो उनकी रियलिटी को देख पाए कि उनकी इंटेंशंस क्या है। उनसे प्यार नहीं करते हैं, शायद सिर्फ उनका यूज करने में लगे हुए हैं। होम, वो आपको अपना घर मानते हैं, आपको वापस जीतना चाहते हैं। अब आपको जीतने के लिए वो आपकी तरफ आएंगे, भाग कर आएंगे आपकी तरफ, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ये भी कहीं ना कहीं हर्ट ब्रोकन हो सकता है कि आज के दिन फील करें। What else? Please divine universe, please और guide करें. What else in this connection? Okay, so objectify.
इस पर्सन ने पॉसिबल चांसेस है कि आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई करा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा है, जैसे सिर्फ आप पर उनका हक है, वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपसे बात कर सकते हैं, आपको जैसे मर्जी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं, वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग देख रहे हैं, आपके भी अपने इमोशंस हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स है, उस चीज को अब वो समझ पा रहे हैं, ठीक है, और उन्हें आपको हर्ट करने का कोई हक नहीं है। आई वॉन्ट टू चूज यू, वो आपको चूज करना चाहते हैं और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि उन्हें आप ही चाहिए अपनी लाइफ में। दे आर ब्लेमिंग द सिचुएशन नॉट यू, राइट। वो इस समय सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं कि शायद सिचुएशन ही ऐसी है। मुझे लगता है इंसान अब आएगा ना तो आपको ब्लेम नहीं करेगा किसी चीज के लिए, दे विल नॉट ब्लेम यू, दे जस्ट वांट एक हार्मोनियस वे से रियूनियन हो जाए। मिक्स फीलिंग्स भी हो सकता है मिल रही होंगी उन्हें आपकी तरफ से, यानी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप जो हो वो नहीं जान पा रहे कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, इस रिश्ते के बारे में, उनके बारे में क्या सोचते, तो उन्हें प्योरली इस समय हो सकता है मिक्स फीलिंग्स मिल रही होंगी। दे आर फीलिंग लाइक यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट, क्योंकि आप शायद साइलेंट हो, उन्हें अवॉइड कर रहे हो, तो शायद उन्हें ये भी लग रहा है कि आप अभी भी नाराज हो और आप कम्युनिकेशन के लिए अभी ओपन नहीं हो। बट वो जानते हैं कि आप रिलेशनशिप्स कितने अच्छे से निभाते हो, शायद रिलेशनशिप्स निभाना उन्होंने आपसे सीखा है, सो दे नो इट वेरी वेल कि आप कितने अच्छे हो रिलेशनशिप्स निभाना में। तुमसे दूर रहकर रहना मेरी मजबूरी है, उन्हें ये भी फील होता है कि आपसे दूर रहना, आपसे डिस्टेंस रखना उन्हें बहुत उनकी मजबूरी है, ठीक है, कोई ना कोई सिचुएशन में वो बंधे हुए हैं। ट्रॉमा बॉन्ड भी हो सकता है कनेक्शन, यानी आप दोनों एक दूसरे को बहुत पेन देते हो, बहुत तकलीफ देते हो, लेकिन एक दूसरे से अलग भी नहीं रह पाते हो, तो ऐसा कनेक्शन भी है शायद आपका। एंड मैं तुमसे अपनी तकलीफ अब बताना चाहता हूँ, हो सकता है ये अपनी तकलीफ, अपना दर्द आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। हाई एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई नहीं करे जा सकते, इसलिए अपनी, अगर आप बहुत हाई स्टैंडर्ड्स मैच कर रहे हो तो आपको शायद अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इन स्टैंडर्ड्स को वो मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यू नो, अगर आप बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स रखोगे ना कि ये मेरे लिए ऐसा करे, वैसा करे, ये करे, और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस आपकी होंगी और वो उन चीजों को अगर नहीं कर पाए, ठीक है, तो यस दिस पर्सन विल फील ना कि आपके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो चुके हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो चुके हैं, तो वो उन्हें कैसे मीट करेंगे। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लोअर डाउन करो, ठीक है। बेयर मिनिमम भी मिलने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बट आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लोअर डाउन करना चाहिए, सो दैट वो उन्हें मीट कर सकें और आपको अप्रोच कर सकें। ओके, तो अपनी बाउंड्रीज, अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई मत रखो, इतना आपके लिए गाइडेंस है। ओके, चलो, तो ये थे कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी इन दिस रीडिंग। सो इफ यस, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट बाय बाय।